आप लोग मेरा थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। आज हम जिस एंटिटी के बारे में बात करेंगे, इस एंटिटी के कुल दो किस्में होती हैं, अच्छी और बुरी। अगर ये किसी को अच्छे रूप में मिल जाए तो उसे दुनिया की सारी धन दौलत मिल जाती है। वो मानो दुनिया का सबसे खुश इंसान बन जाता है। और माना ऐसा जाता है कि वहीं अगर ये बुरे रूप में किसी के ऊपर लग जाए तो उसकी मौत तय है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक जिन्न की। ये कहानी पुणे में रहने वाले एक परिवार की है। इनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इनके बेटे की अभी अभी शादी हुई थी और नई बहू के आने के कारण ये लोग बहुत खुश थे। पर कहते हैं ना, खुशियां ज्यादा देर कहीं टिकती नहीं। इनकी बहू एक दिन बाजार से आ रही थी। अब आते आते ये कुछ फल खा रही थी और अनजाने में इसने वो फल के छिलके एक मजार पर फेंक दिए। और इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो मजार एक जिन्न की थी। वो जिन्न वहीं से इसके पीछे हो लिया। कुछ दिन तो इनके घर में सब कुछ सही रहा, पर अचानक से इनकी बहू की तबीयत खराब होने लगी। इसने खाना खाना छोड़ दिया, इसने किसी से बात करना छोड़ दिया, ये कमरे में खुद को बंद रखती थी। अब हालात ऐसे हो गए थे कि इसका वजन बहुत कम हो गया था। ये बिल्कुल सूख चुकी थी और इसके चेहरे पर रौनक नहीं बची थी। अब एक रात कुछ ऐसा हुआ कि इस औरत का पति पूरी तरह सहम गया। देर रात गए इसका पति किचन में पानी पीने आया। अब इनका कमरा ऊपर की तरफ था तो पानी पीने के लिए उसे सीढ़ियां उतरनी पड़ी। जब वो पानी पीकर वापस जा रहा था तो इसने देखा इसकी पत्नी हाथों और घुटनों के बल सीढ़ियों से उतर रही है और वो उर्दू में कुछ बड़बड़ा रही थी बहुत जोर से। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये लोग हिंदू थे। इनके घर में उर्दू कोई नहीं बोलता था और इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उर्दू में क्या बड़बड़ा रही है। और ये जाती है अपने मेन गेट की तरफ, खड़ी होती है, एक बार जोर से चीखती है और बेहोश हो जाती है। उस रात इसका पति इसे उठाकर वापस कमरे में ले जाता है और सुला देता है। इस बात को कुछ 5-6 दिन हुए थे। ये देखता है कि इसकी पत्नी अपने कमरे में नहीं है। ये लोग उसको पूरे घर में ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलती। आखिर में जाकर इनकी सास को ये छत पर मिलती है। अभी छत पर चौकड़ी मारकर बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। और यहाँ पर रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ही है कि ये मुट्ठी भर भर के अपने बाल उखाड़े जा रही थी। इसके सर से लगातार खून बह रहा था पर ये हंसे जा रही थी और लगातार उर्दू में कुछ बोले जा रही थी। अब इस बात को कुछ महीना भर गुजरा होगा। एक दिन इस औरत का पति देखता है कि इसकी पत्नी किचन में खड़े होकर कुछ बना रही है। पहले तो वो यह देखकर खुश हो जाता है कि जो पत्नी कुछ खा नहीं रही थी, जो अपने शरीर की ताकत से उठ नहीं पा रही थी, वो किचन में खड़े होकर अपने लिए खाना बना रही है। ये जाकर उससे बात करता है, पर जब ये किचन में जाता है इसको सबसे पहले एक अजीब सी बदबू आती है। ये फिर भी किचन में जाता है और उससे पूछता है, तुम क्या बना रही हो? वो इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और एक अजीब सी स्माइल मुंह पे लिए वो लगातार कुछ बना रही थी और वो उस पतीले की तरफ देखकर उसको हिलाए जा रही थी। उस पतीले में कुछ लाल रंग का बन रहा था। जब इस आदमी ने गौर से देखा, इस औरत के मुंह पर एक तरफ से खून लगा हुआ था और इसके हाथ में 3 बिल्ली के पंजे थे और ये इनके घर की पाली हुई खुद की बिल्ली थी। उस औरत ने अपनी ही पाली हुई बिल्ली को मारकर पका दिया था और कुछ हद तक ये उसे खा भी चुकी थी। जब इसका पति इसको ऐसा करने से रोकता है तो ये एकदम चिल्लाकर बोलती है कि तू भी इसे खा, तुझे मजा आएगा। अब ये सब चीजें तो लगातार चल ही रही थी, पर इनके घर के किसी इंसान को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ था। पर चीजें वहां से बिगड़ना शुरू हुई जहां से कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। अब ये औरत किसी के बारे में कुछ बुरा बोल रही थी तो वो सच हो जा रहा था। ये किसी को कोई बद्दुआ दे रही थी तो वो सच हो जा रही थी। एक दिन इनके घर पर इस लड़के के चाचा आए। इस औरत ने उन्हें बोला कि तेरी पत्नी मर जाए। अगले ही दिन उनकी पत्नी छत से गिरकर मर गई। इसने अपनी पड़ोस की औरत को बोला, तेरी जबान कट जाए और तू गूंगी हो जाए। वो अपने किचन में गिरी, उसकी गिरने के कारण जबान कटी और वो गूंगी हो गई। अभी जिस किसी इंसान को बद्दुआ देती वो सच हो जाती। जब ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो इनकी माँ ने सोचा अब इस चीज़ को किसी भी हाल में ठीक करना पड़ेगा। इन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया और उसको ये सारी बातें बताई। जब ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उनके घर में गया और इसने कहा कि मुझे उसके कमरे तक लेके चलो। जब ये उसके कमरे में गया तो वहाँ का नज़ारा बहुत डरावना था।
ये औरत अपने बेड पर खड़ी होकर दीवारों को अपने नाखून से कुरेद रही थी और अपने ही होंठ इसने आधे चबा लिए थे। ये नाखूनों को दीवार पर इतनी जोर से मार रही थी कि इसके नाखून उगड़कर उनमें से खून आ गया था। और एक गौर करने वाली बात यह थी कि इस औरत के पैर इन लोगों ने बांध रखे थे और उसके मुंह में एक बहुत बड़ा कपड़ा ठूंसा हुआ था और उसका मुंह बुरी तरह बांध रखा था। जब इस आदमी ने पूछा कि तुमने इसका मुंह क्यों बांधा है, तो इसने कहा ये जिस किसी को बद्दुआ देती है वो बद्दुआ सच हो जाती है। अब ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एक हिंदू था। इसने अपनी तरीके से उस औरत पर सारे मंत्र आजमाए, पर वो जोर जोर से उसके मंत्रों पर हंसती रही। कुछ 1 घंटे तक वो ऐसा करता रहा पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर थक हार कर इसने परिवार वालों से पूछा कि इसकी हरकतें क्या है, ये क्या बोलती है जब ये पॉजेस होती है। इन्होंने कहा ये उर्दू के कुछ शब्द बोलती है। ये वहीं से समझ गया कि ये किसी जिन का काम है या फिर ये किसी मुस्लिम आत्मा का साया है। इसने अपने दोस्तों को बुलाया जो कि मुस्लिम थे और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी थे। अब हैरान कर देने वाली बात है कि 2-2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ये लोग भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। फिर उन्होंने सोचा कि हम 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे और चाय पी कर आएंगे। ये घर से नीचे उतरे, वहीं पास में ही एक चाय की टपरी थी, वहाँ से इन्होंने चाय पी। अब वो जो चाय बेचने वाला इंसान था उसने इन लोगों से बातें करना शुरू कर दिया। उसने कहा जब आप इसका इलाज कर लें तो आकर एक बार सामने वाले घर में भी जाना जो यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। वहाँ पर एक लड़का बहुत बीमार है और बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। तो इस आदमी ने पूछा कि कैसी अजीब हरकतें। अब वो चाय वाला कहता है कि वो बहुत तहजीब से सबसे बात कर रहा है। तो ये आदमी थोड़ा हैरान हो गया। उसने कहा ये तो अच्छी बात है ना कि एक बच्चा तहजीब से बात कर रहा है, उसकी एक परवरिश अच्छी हुई होगी। उसने कहा आप समझ नहीं रहे हैं, आप एक बार जाकर देखें। जब ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उस लड़के के घर पहुंचा तो इसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया। वो एक हिंदुओं का घर था और वहाँ पर जगह जगह पर भगवानों की मूर्तियाँ और फोटो लगी हुई थी, पर एक कमरे से कुछ एक धुआं उड़ रहा था, बहुत खुशबूदार धुआं, और कोई आयत कुरान पढ़ रहा था। जब ये आदमी उस कमरे में गया है, वहाँ एक बच्चा टोपी लगाए बैठा है अपने घुटनों पर और एक अच्छी सी मुस्कान लिए बोला है कि मुझे उस लड़की के पास ले चलो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट दंग रह गया। इसने एक शब्द भी उस औरत के बारे में इसे नहीं बताया था और इस बच्चे ने अपने आप ही उसका चेहरा देखते ही बता दिया कि मुझे उस औरत के पास ले चलो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। अब इस बच्चे के घर वाले पहले तो मान नहीं रहे थे कि अपने बच्चे को वो इनके साथ भेजें, पर इस आदमी के बहुत ज़्यादा मनाने पर इन्होंने उसे भेज दिया। अब जैसे ही ये इसके घर से बाहर आए हैं, ये लड़का बेहोश हो गया। फिर इसको ये जैसे तैसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में रखकर उस औरत के घर लेकर गए। उस औरत के घर के अंदर एंटर करते ही ये लड़का होश में आ गया और बिना किसी के बताए अपने आप उसके कमरे की तरफ जाने लगा। इससे लड़के ने उस औरत की उंगली पकड़ी, उसको एक दूसरे कमरे में ले जाकर कमरा बंद कर लिया। करीब आधे घंटे तक उस कमरे से बददुआओं की आवाज़ें आ रही थी, बहुत गंदी गंदी गालियाँ वो औरत दिए जा रही थी। पर आधे घंटे बाद वो सारी बददुआएं, वो सारी गालियाँ दुआओं में बदल गई और ये लड़का बाहर आया। इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और ये कमरे से बाहर आए और दोनों बेहोश हो गए। कुछ टाइम बाद जब दोनों को होश आया तो दोनों बिल्कुल ठीक थे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या। पर उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का कहना था कि एक ऐसी कहानी है जो एक बुरी जिन्न की भी थी और वहीं उस बच्चे के रूप में एक अच्छा जिन्न भी आया था जिसने सब सही किया। तो ये थी कहानी एक अच्छे जिन्न की और एक बुरे जिन्न की। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।